Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again and I hope you guys are doing awesome. All right, so आज मैं आपके लिए कोई टॉपिक लेकर नहीं आई हूँ, लेकिन मैंने इतने सारे कमेंट्स लास्ट 3 डेज़ में पढ़े हैं। एक चीज़ जो बहुत कॉमन दिखाई दी आप सभी के कमेंट्स में वो ये थी कि आप लोग अभी भी अपनी डिज़ायर को लेकर इतना ज़्यादा परेशान हैं, इतना ज़्यादा डेस्परेट हैं एंड लॉट ऑफ न्यू कमेंट्स वर देयर। सो ऑब्वियसली उन लोगों ने मेरी जो भी पुरानी वीडियोस हैं वो नहीं देखी हैं, तो उस पर मैं बाद में बात करूँगी। लेकिन क्योंकि आप इतनी सारी चीज़ों को लेकर फ्रस्ट्रेट हैं, चीज़ें काम नहीं कर रही हैं या 3D आपकी जैसा आप चाहते हैं वैसे नहीं बदल रही है, या जो भी परेशानी अभी आपके सर्कमस्टेंशियल सिचुएशन में चल रही है, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग टू यू, टेक अ पॉज। थोड़े टाइम के लिए अपने आप को पहले स्थिर करना सीखें। अगर आप चीज़ों के पीछे भागते रहेंगे, अगर आप 3D जो आपको दिखा रही है उसी को रियलिटी मान के सिर्फ और सिर्फ उसके बहाव में, जैसे वो फ्लो में आपको लेके जा रही है वैसे आप चलते रहेंगे, देन थिंग्स आर नेवर गोइंग टू वर्क आउट फॉर यू। आप एक वीडियो से बढ़ते हैं, दूसरी वीडियो की तरफ चले जाते हैं, आप एक बुक डाउनलोड करते हैं, दूसरी की तरफ चले जाते हैं। कहीं पर आपको किसी क्वेश्चन का जवाब ठीक लगता है तो आप फटाफट उस पर्सन को फॉलो करने लग जाते हैं। यू कीप ऑन लुकिंग फॉर मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन, मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन। ये जो आपने पैटर्न अपनी ज़िंदगी का बना के रखा है, और कितने लोग इस बात से रिलेट कर पा रहे हैं, प्लीज़ मुझे कॉमेंट में लिख कर ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके मैसेजेस में ज़रूर रिफ्लेक्ट कर रही थी। क्योंकि एक बात मैं आज आपको बहुत ही शांत मन से, बहुत ही ठंडे दिमाग से इस बात को सुनिएगा और सुनने के बाद इसको समझने की कोशिश करिएगा। जब आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं ना, कि अगर हमें डिज़ायर को मैनिफेस्ट करना है तो हमें जल्दी से जल्दी क्या कर लेना चाहिए कि वो चीज़ हमें जल्दी से जल्दी मिल जाए। जब भी आप ऐसे सिचुएशन में हैं या ऐसे माइंडसेट से आप जूझ रहे हैं, तब आप एक बात समझ लीजिए कि आप इन्फॉर्मेशन इसलिए ढूंढ रहे हैं कि आपको लग रहा है आप कुछ ठीक नहीं कर रहे हैं। आपको ये लग रहा है कि आपके मैनिफेस्टेशन जो प्रोसेस है उसी में कहीं ना कहीं कुछ देयर समथिंग रॉन्ग, देयर समथिंग विच यू आर नॉट डूइंग इन द राइट मैनर। जब आपकी डिज़ायर आपके मन में उत्पन्न होती है और जब आपको उसको पाने की चाहत होती है, और जैसे आपने उस डिज़ायर को एक विश फुलफिलमेंट के फॉर्म में अपने मन में सोच लिया, अपने मन में माइंड्स आई में उसको देख लिया, अब आपको दुनिया की कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हम जो एफर्मेशंस करते हैं, हम जो भी प्रोसेस यहाँ से वहाँ तक मैनिफेस्टेशन का करते हैं, वो सिर्फ अपने कॉन्शियस मन को बहलाने के लिए करते हैं, क्योंकि हमारा कॉन्शियस मन बार बार इस बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा होता है, इस बात को बार बार डिनाई कर रहा होता है कि 3D रियलिटी रियल रियलिटी नहीं है, कि हम एज अ क्रिएटर हमारे अंदर कोई क्रिएटिव पावर्स नहीं है। हमारा जो लॉजिकल माइंड है वो हमें इस चीज़ की तरफ ज़्यादा प्रेरित करता है, एंड इसीलिए हम इस बात को डिनाई करने के लिए, यानी हम कॉन्शियस माइंड को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए हम बार बार एफर्मेशंस करते हैं, हम दिन में कई बार इमेजिनल सीन्स करते हैं, हम जो स्क्रिप्टिंग करते हैं उसको भी हम बार बार पढ़ते हैं, ताकि हम अपने कॉन्शियस माइंड को रिमाइंड करा सकें कि जो आप कह रहे हो ना सत्य वो नहीं है। जो मैंने अपने मन में इमेजिन किया है, मेरा सत्य वही है, मेरा ट्रूथ वही है। Are you understanding this point? Right? So please stop seeking validation. Take a pause. Take a pause. अपने आप को स्थिर करिए, अपने माइंड को स्थिर करिए। कॉन्स्टेंटली यहाँ वहाँ चीज़ों के पीछे भागना, इन्फॉर्मेशन के पीछे भागना, रीअश्योरेंस के पीछे भागना कि भाई ये मैनिफेस्टेशन प्रोसेस या ये जो टेक्निक मैं कर रहा हूँ या ये जो प्रोसेस मैं कर रहा हूँ, क्या ये सही है, ये आपका ही लैक ऑफ बिलीफ बताता है। ये आपका लैक बताता है कि आपको अपनी ही मैनिफेस्टेशन एबिलिटीज़ में भरोसा नहीं है। आपको ये लगता है कि कोई बाहर का बंदा आके मुझे ये बात बता देगा ना तो शायद मैं इस चीज़ पूरे प्रोसेस को मैं शायद सच मानने लग जाऊं, लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे लगता है कि अरे पता नहीं होगा भी या नहीं। सो वेयर इज़ द प्रॉब्लम? इट इज़ नॉट द पर्सनस फॉल्ट जो आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है। पर्सन ने तो इन्फॉर्मेशन जो देनी थी दे दी, उसका सही इस्तेमाल करना किसकी जिम्मेदारी है? उसके ऊपर वो ट्रस्ट रखना कि मेरा सबकॉन्शियस माइंड इन सब चीज़ों से ऊपर है,
अगर मैंने कोई चीज़ डिसाइड कर ली और एज अ क्रिएटर मैंने उसे अगर अपनी इमेजिनेशन में क्रिएट करके देख लिया है, देन इट इज़ बाउंड टू हैपन, पीरियड। इसके ऊपर आपको कुछ सोचने और सुनने की देखने की ज़रूरत ही नहीं है। इट इज़ ऑल डन, इट इज़ ऑल डन। प्लीज़ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, ठीक है। इंस्टेड यहाँ भाग रहे हैं, वहाँ भाग रहे हैं, चीज़ों को एक के बाद एक मतलब कुछ लोगों ने तो एक ही पर्सन ने इतने सारे मैसेजेस किए हुए हैं, विच इज़ लाइक वो डेस्परेशन दिखाता है उनकी, राइट। सो इंस्टेड जब आप इस बात को बिलीव करते हैं कि मेरे पास ऑलरेडी है, क्यों? क्योंकि मेरे थ्रू सारी रियलिटी का क्रिएशन हो रहा है। आप लॉ ऑफ अजम्पशन को अगर समझ नहीं पा रहे हैं, अगर आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करना आपने अभी तक ट्राई ही नहीं किया, अगर कोई छोटी सी चीज़ भी आपने मैनिफेस्ट अगर नहीं किया है, आपको नहीं लगता कि आपके ट्रस्ट में कमी आएगी ही आएगी? जैसे हमने 4 वीडियोस देखी, हमने फटाफट उसको पेन पेपर लेके बस टेक्निक पकड़ ली हमने कि ऐसे ऐसे करना है, एंड देन वी मूव ऑन टू द टेक्निक विद आवर डिज़ायर। सबसे बड़ी गलती यही है। ये वो वाली बात है कि आपको सपोज करिए संस्कृत पढ़ना नहीं आता है, ठीक है। मैंने आपको संस्कृत के चीट शीट पकड़ा दी कि संस्कृत का ये चीट शीट है, आप इसको ले जाके फटाफट से चीट शीट जो है वो रटा मार लेते हैं, और अब आप बोलते हैं कि हाँ भाई चलो आप मुझे एग्जाम में बिठा दो, मैं फटाफट ना पास हो जाऊंगा। डू यू रियली थिंक दैट इट इज़ गोइंग टू वर्क? नो, देयर इज़ अ प्रोसेस। किसी चीज़ को समझने का जो प्रोसेस है, अगर आप उसको पूरा नहीं करेंगे, देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम। वहाँ अटैचमेंट रहेगा अपनी डिज़ायर के साथ, वहाँ बहुत ज़्यादा डेस्परेशन रहेगा, क्योंकि आप कॉन्शियसली तो अवेक ही नहीं है ना। आप अभी भी 3D वर्ल्ड में डिज़ायर को चेज ही कर रहे हैं। आपको ये भरोसा ही नहीं है, आप ये बिलीव ही नहीं करते कि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर रियलिटी। When you believe that you already have your desire, जब आप विश फुलफिलमेंट को ऑलरेडी महसूस कर चुके हैं, आप ये मान कर चलिए, देखिए पूरा क्रक्स ऑफ एक सक्सेसफुल मैनिफेस्टेशन का पूरा जो क्रक्स है वो कहाँ लाई करता है? जब आप अपनी फीलिंग ऑफ विश फुलफिलमेंट को एम्बॉडी कर लेते हैं, और इतना ज़्यादा एम्बॉडी कर लेते हैं, यानी इतना ज़्यादा उसको पहन के चलते हैं फीलिंग ऑफ विश फुलफिलमेंट को, कि आपको अपनी जो 3D रियलिटी है वो फेक लगने लग जाती है, और आप उसको जिस तरह से आप बैठते हैं, उठते हैं, बात करते हैं, सोचते हैं, वो सारी चीज़ें इतनी नेचुरल लगने लग जाती हैं, बिकॉज नाउ यू आर लिविंग द वर्जन ऑफ दैट डिज़ायर्ड रियलिटी जो आप ऑलरेडी मन में क्रिएट कर चुके हैं। और जब जब आप इस तरह से अपनी डिज़ायर के लिए कंसिस्टेंटली अफर्म करते हैं, उसको विजुअलाइज करते हैं, उसको कंसिस्टेंटली फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ विश फुलफिलमेंट जब चीज़ों को देखते हैं, थिंग्स आर बाउंड टू हैपन, थिंग्स आर बाउंड टू हैपन। ओके, जब आपके थॉट्स, आपकी एनर्जी, आपका जो पूरा फीलिंग का जो सिस्टम है, आपके इमोशंस का जो पूरा फ्लो है, वो सारी चीज़ें आपकी जब मैनिफेस्टेशन यानी जो आपकी डिज़ायर्ड रियलिटी है, जब उससे अलाइंड रहता है, यू आर नेवर गोइंग टू फील एनी रेजिस्टेंस बिकॉज यू एग्जिस्ट इन 3D। आपको 3D मतलब 3D से तो आपका कोई लेना देना रहेगा ही नहीं, क्योंकि आपको पता रहेगा कि 3D तो एक पुराने थॉट्स का आउटर वर्जन जो है इस फॉर्म में अब आपको दिखाई दे रहा है, जो डिलेड फॉर्म में आपके पास आ रहा है। तो मतलब मेरे को इससे पुराने थॉट से मुझे क्या करना है? मेरे को तो नई रियलिटी का क्रिएशन करना है। तो नई रियलिटी क्या क्रिएट किया मैंने? नई रियलिटी आज जो मेरी डिज़ायर थी मैंने उसको जिया है। जब मैंने उसको जी लिया, मैंने उस वर्जन को जी लिया जहाँ वो डिज़ायर्ड रियलिटी मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, देन वाई शुड आई बी लुकिंग एट 3D? मैं क्यों 3D की तरफ ध्यान दूंगी? मैं क्यों 3D से बार बार ज़बरदस्ती मतलब पंगे लूँगी? मैं क्यों लूँगी ये काम? मैं 3D में तो कुछ है ही नहीं ना अपना। 3D अपने आप में एक न्यूट्रल रियलिटी है, राइट। एक और मैं यहाँ आपको थोड़ा 3D के बारे में समझाती हूँ। देखिए 3D में जो भी चीज़ आप देख रहे हैं आज की डेट में, उस चीज़ को मीनिंग देने का काम आपका है। सेम चीज़ जैसे सपोज करिए पटेटो है, ठीक है। अब आप उसको पटेटो बोलते हैं, जो बाहर के लोग हैं उसको पटेटो बोलते हैं। दूसरे स्टेट में आप जाएंगे, उस पटेटो की जो लैंग्वेज है वो चेंज हो जाएगी, उसका वर्ड चेंज हो जाएगा। 3D यानी जो पटेटो है एक्चुअली में जो आलू है, ठीक है, वो वहीं का वहीं है।
उसके मीनिंग, उसके मायने, उसकी इम्पोर्टेंस हर जगह हर पर्सन की निगाह से अलग अलग हो जाती है। अब जिसको पटेटो के बिना वो सब्जी नहीं खा सकता, उसको है कि भाई पटेटो चाहिए ही चाहिए, राइट? तो उसके लिए वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट वेजिटेबल हो जाती है, राइट? ऑन द कॉन्ट्री, जिसको पटेटो बिल्कुल पसंद नहीं है, उसको पटेटो से रिलेटेड कितने ही अच्छे अच्छे आप उसको स्टफ़ ला के दे दो, आप उसको स्नैक्स ला के दे दो, आप उसको कितनी सारी करीज बना के दे दो, दैट पर्सन विल नेवर गोइंग टू ईट इट, क्योंकि उसके मायने, उसके परसेप्शन उस पर्टिकुलर वेजिटेबल को लेकर अलग है। तो रियलिटी तो वही है ना, रियलिटी तो अपने आप में न्यूट्रल है ना। उसको मीनिंग किसने दिया? उसको मीनिंग दिया आपने। तब वो आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट, या तो वो इम्पॉर्टेंट होने का काम करेगी, या नॉन इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी लाइफ में इसका काम करेगी, लेकिन रियलिटी तो वही है ना। तो बात को समझिए कि जो भी सर्कमस्टेंस आपकी 3D रियलिटी में दिखाई दे रहे हैं, अगर आज आपने उनका परसेप्शन अपनी निगाह में, अपनी इंटरनल रियलिटी में चेंज कर लिया, तो उस रियलिटी का जो आप अभी प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं ना, वो रियलिटी का अपने आप में अस्तित्व खत्म हो जाता है। आपने बहुत सारे लोगों, जो बहुत मैच्योर लोग होते हैं ना, बहुत लाइफ में जिन्होंने बहुत एक्सपीरियंस देख लिया, बहुत सब लाइफ के उतार चढ़ाव देख लिया, अगर आप उनको जाके बताओ अरे पता है मेरा ना एसपी ने मुझे ब्लॉक कर दिया, दैट पर्सन इज गोइंग टू से हाँ तो क्या हो गया, कौन सी बड़ी बात हो गई। एक पर्सन की निगाह में सिचुएशन वही है, रियलिटी वही है जो 3D में आपको दिखाई दे रही है, राइट? लेकिन उस पर्सन का परसेप्शन उस तरफ से अलग है, वो इससे बहुत अपने आप को ऊपर रखता है। ऑन द कॉन्ट्री, जिसके साथ ये बात हुई है, अगर आप उससे पूछोगे, वो कहेगा नहीं यार मेरी ज़िंदगी में अब कुछ नहीं रह गया, मेरे एसपी ने मुझे ब्लॉक कर दिया, मतलब अब मैं करूँ क्या, मेरा तो किसी चीज़ में मन ही नहीं लग रहा। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो चीज़ों के पीछे भागने की बजाय आप थोड़ा सा पॉज लीजिए और ज़रा क्वेश्चन करिए, आप क्यों भाग रहे हैं इस बात के पीछे, क्यों भाग रहे हैं इस डिज़ायर के पीछे, क्यों मतलब इस पर्सन के पीछे भाग रहे हैं आप? ये पर्सन आपसे बड़ा हो गया क्या? ये सिचुएशन आपसे बड़ी हो गई क्या? आप कौन हो, आपको पता है अपने आप के बारे में? क्वेश्चन करिए ना अपने आप से, आप कौन हो अपने आप से। ये बात जब पूछेंगे तो आपको दो बातें मिलेंगी। अगर आप ऑलरेडी लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में जानते हैं, अगर आपने चीज़ें पहले से मैनिफेस्ट की हैं, तो आपको जवाब आएगा यू आर द क्रिएटर ऑफ योर रियलिटी। और अगर आप अवेकन्ड नहीं हैं, अगर आप कॉन्शियसली अवेक नहीं हैं, तो सारे लिमिटिंग बिलीफ आपके निकल के आ जाएंगे। आपने पूछा मैं कौन हूँ, मैं क्यों भाग रहा हूँ इसके पीछे? अरे भाई तुझे तो भागना ही पड़ेगा, उस जैसा बंदा तुझे कहाँ मिलेगा? अंदर से जवाब आता रहेगा, क्योंकि आप लिमिटिंग बिलीफ को जी रहे हो, क्योंकि आप 3D की जो सच्चाई है उसको आप एज अ फैक्ट मान के बैठे हो, जबकि 3D अपने आप में न्यूट्रल है, उसको मीनिंग देने का काम आप कर रहे हैं, राइट? तो प्लीज़ ये बात का एक्सक्यूज़ बनाना कि भाई मेरी डिज़ायर अभी तक क्यों मैनिफेस्ट नहीं हुई है, इतनी सारी चीज़ें मैं 3D में देख रही हूँ, मैं इतना कुछ कर रही हूँ, मैं मैनिफेस्टेशन के सारे टेक्निक कर रही हूँ, लेकिन थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट फॉर मी। वाई इट इज़ नॉट वर्किंग आउट फॉर मी? जब आप इस चीज़ को रटना बंद कर देंगे और एक पॉज लेंगे, तो आपको सच्चाई समझ में आ जाएगी कि क्यों चीज़ें आपकी 3D रियलिटी में काम नहीं कर रही हैं। आपके मैनिफेस्टेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेट मी रिमाइंड यू दिस। आपकी किसी टेक्निक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। द ओनली प्रॉब्लम इज़ योर परसेप्शन। आप अपने आप को क्या मानते हो, उसमें सारी परेशानी है। अगर आप क्रिएटर मानते हो, देन एवरीथिंग इज डन, इट इज़ ऑल डन, कोई परेशानी नहीं है। बस यू हैव टू जस्ट बी देयर to enjoy that desire in the 3D, in the form of 3D। तो आप वहाँ जाके स्थिर हो जाते हैं ना, आप बैठ जाते हैं, आप आराम से इंजॉय करते हैं। जब ट्रेन आने वाली होती है तो हम प्लेटफॉर्म पे जाके बैठे रहते हैं ना, या फ्लाइट हमें पकड़नी होती है तो हम क्या करते हैं, हम जाके उस पोजीशन पे जाके बैठ जाते हैं कि अपने आप फ्लाइट लैंड होगी, अपने आप यहाँ गेट पर आके लगेगी, अपने आप वो कॉलिंग होगी कि हमें फलानी जगह की फ़्लाइट पे बोर्ड करना है, अपने आप वो ड्राइवर हमें बस में बिठा के लेके जाएगा, अपने आप या हॉस्टेस हमें गाइड करेगी, अपने आप पायलट हमें उस जगह पर फ्लाई करके फ़्लाइट को लेकर जाएगा। सारी चीज़ें खुद ब खुद होंगी। यू जस्ट हैव टू वेट देयर
and enjoy this moment as a creator. ऑन द कॉन्ट्ररी, जब आप प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म भाग रहे होते हैं तो इतने में क्या होता है, ट्रेन आती भी है और चली भी जाती है और वहीं के वहीं रह जाते हैं। यानी आपकी जो डिज़ायर है वो आके निकल भी जाएगी आपकी आंखों के आगे से, आप उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप कर क्या रहे थे, आप खुद की इम्पोर्टेंस ज़ीरो करके आप ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा और क्या बेहतर हो सकता है, और जल्दी चाहिए और जल्दी चाहिए और जल्दी चाहिए, उसमें कन्फ्यूजन क्रिएट करके आप एक प्लेटफॉर्म से दूसरी प्लेटफॉर्म पे भाग रहे थे। सो प्लीज़ टेक अ पॉज। बार बार 3D की तरफ देखना, बार बार चीज़ों को सच्चाई के तौर पे मान लेना, ये प्रॉब्लम है। कहीं ना कहीं कॉन्शियसली आप अवेक नहीं है इस वजह से। इंस्टेड ऑफ डाउटिंग योर सेल्फ, अपने आप को डाउट करके, अपने प्रोसेस को डाउट करके, अपने मेंटोर को डाउट करके, अपने अपनी पूरी क्रिएशन को डाउट करके, अपनी इमेजिनेशन को डाउट करके अगर आप मैनिफेस्टेशन सोचो कि हो जाएगी तो नहीं होगी। इसलिए अपने आप को क्वेश्चन करना बंद करें, अपने मैनिफेस्टेशन को क्वेश्चन करना बंद करें, अपने प्रोसेस को क्वेश्चन करना बंद करें, अपने बिलीव्स को क्वेश्चन करना बंद कीजिए। अगर आपको डिज़ायर्ड आउटकम चाहिए तो ये पावर ऑफ योर अजम्पशन है कि आप आज अपनी डिज़ायर को अपना मान लीजिए, उस फेथ से उस डिज़ायर को पकड़ के रखिए। आप देखेंगे कि वो डिज़ायर आपकी रियलिटी में आएगी ही आएगी। और विद दिस नोट मैं एक चीज़ आपको कल डिस्कस करूँगी। कल मैं प्रूफ लेके आ रही हूँ, एक बहुत बड़ी क्लाइंट सक्सेस स्टोरी है जो आज तो मैंने डाला है अपने इंस्टाग्राम पे, बट कल मैं यहाँ पर भी सबके सामने उसको शेयर करूँगी ताकि आपको मोटिवेशन मिले कि एक्चुअली में लॉ कैसे काम करता है। सो ये अभी तक की सो फार बिगेस्ट स्टोरी है, अलॉन्ग विद द प्रूफ, अलॉन्ग विद द पिक्चर्स। आई एम जस्ट गोना शेयर इट टुमारो। तो कल का दिन हम सक्सेस स्टोरी के लिए रखते हैं, बट आज मैं आपको सिर्फ ये बात रिमाइंड कराना चाह रही हूँ कि डाउट छोड़ के, क्वेश्चन छोड़ के, अपने लिमिटिंग बिलीव्स को छोड़ के, हर तरह के एक्सक्यूज़ कि नहीं मेरे से सुबह नहीं उठा गया तो मैंने इमेजिनेशन करके नहीं देखा था, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, मैंने स्क्रिप्टिंग नहीं की, मैंने ठीक अफर्म नहीं किया, मैंने शायद ढंग से कोई और मेरे को टेक्निक करनी चाहिए थी, मैंने वो नहीं किया। ये सब एक्सक्यूजेस को छोड़कर प्लीज़ ओनली फोकस ऑन योर एंड रिजल्ट। चाहे प्रोसेस कुछ भी हो, अगर आप एंड रिजल्ट को अपना मानते हैं, वो एंड रिजल्ट आपकी 3D रियलिटी में एज अ फैक्ट बन के आएगा। ठीक है, तो जब भी आप लिविंग इन द एंड में जी रहे होते हैं, उस लिविंग इन द एंड में आप अपनी डिज़ायर को ऑलरेडी मान चुके हैं कि ये मेरी रियलिटी है। और जब आप इस रियलिटी को अपना मान चुके हैं तो आप डिज़ायर को चेज नहीं कर रहे हैं, अब डिज़ायर के पीछे डेस्परेट नहीं हो रहे हैं, अब डिज़ायर को अभी चाहिए अभी चाहिए अभी चाहिए 3D में नहीं कर रहे हैं। आप उस चीज़ को लेट गो करने देते हैं। जब आएगा तब आएगा। अभी मुझे ये मोमेंट में, प्रेजेंट मोमेंट क्या है, मैंने बताया ना, अभी एग्जांपल दिया ना आपको, आप एयरपोर्ट पे हो, आप प्रेजेंट मोमेंट में आसपास क्या चल रहा है वहाँ जाके बैठोगे, आसपास क्या हो रहा है आप वहाँ जाके बढ़िया सा सैंडविच खाते हो, बढ़िया सा आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो, बढ़िया मज़े से आप वहाँ पर टीवी देखते हो, आप वहाँ के जितने भी फूड कोर्ट में जगह जगह अच्छी अच्छी चीज़ें, आप वहाँ जाके वो चीज़ें इंजॉय करते हो, आप नई नई शॉप्स में जाके नई नई चीज़ों को शॉप करते हो विदाउट थिंकिंग कि कब आएगा, क्योंकि ये आपका काम नहीं है। आपको पता है वो लेकर जाएगा, ये उसका काम है, वो करेगा ही करेगा। सो लेट द पर्सन डू हिज जॉब। Why are you interfering in the whole process? Why are you creating so much of desperation and devaluing yourself? Why are you doing that? Right? So बस आज के लिए मैं ये एक आपको रिमाइंडर देना चाह रही थी। आई होप थोड़ा सा टफ लव आप लोगों को मिला है, लेकिन आज आपको थोड़ा सा कुछ आई ओपनिंग लगा होगा। जितने भी लोगों के अंदर आज भी डेस्परेशन कहीं ना कहीं चल रहा है, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि हमें डेस्परेट नहीं होना है। राइट और अगर समझ में आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो से आपको क्या मैसेज आप घर लेके गए, मुझे आज कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा, क्योंकि ये वीडियो मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़ के ये वीडियो बनाई थी। तो मैंने आज इसीलिए कोई टॉपिक नहीं रखा था। मैं कल एक सक्सेस स्टोरी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, डिटेल में उस सक्सेस स्टोरी के बारे में बताऊँगी, बहुत मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों को। तो कल का हम कल देखेंगे, लेकिन आज की ये वीडियो बहुत नेसेसरी लग रही थी मुझे, सो दैट इज़ वाई आई हैव मेड दिस वीडियो। बट येस, आज की वीडियो से आपने कुछ सीखा तो प्लीज़ कमेंट में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, इफ़ यू फील लाइक दिस इज़ अ ग्रेट चैनल टू अंडरस्टैंड नेविल गोडास टीचिंग इन अ सिंप्लीफाइड लैंग्वेज, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते
और अगर आप नेविल गोडार्ड सर की टीचिंग्स को बहुत डेप्थ में लर्न करना चाहते हैं, हिंदी में समझना चाहते हैं, उनके हर एक चैप्टर, हर एक लेक्चर को बहुत डीप में अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो आप मेरा वीआईपी प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं हर एक लेक्चर को प्रॉपरली डिटेल में समझाती हूँ। सो येस, इफ़ यू फील लाइक यू कैन ज्वाइन दैट प्रोग्राम एज वेल। अब मैं मिलूंगी आपसे कल, तब तक अपना ख्याल रखिए एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग।